Good morning, students. How are you? Fine. Okay. चलो कल अपन लॉज और प्रॉपर्टीज ऑफ अलजेब्रा देखे थे सेट का, ठीक है ना। उसमें आर डिपेंडेंट लॉज देखा था, याद है ना, ठीक है। और उसके बाद आइडेंटिटी लॉ और कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, बराबर है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ठीक है, शायद नहीं पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। तो अपने 3 लॉज हो गए थे। कौन से? एक फर्स्ट नंबर पे था आर डिपेंडेंट, ठीक है ना। सेकंड में आइडेंटिटी, थर्ड में कम्यूटेटिव। ये लॉस पढ़े थे, याद है ना, ठीक है। इसको बाद में रिवाइज करा के दूंगा। ये मैंने आज चैप्टर खत्म, चैप्टर नहीं, ये टॉपिक अपना सेट वाला जो है आज खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कल इसको नहीं क्या अपन अच्छे से कर लेंगे, पूरा रिवाइज करा के फिर से दे दूंगा, लेकिन आप उसको रेगुलरली पढ़ते जाओ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो आता है, ठीक है ना, जो नंबर, वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉज, तो एसोसिएटिव लॉज के लिए अपने पास कंसिडरेशन करके चलने पड़ते 3 सेट। इफ ए बी सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है। मैंने नॉन एम्प्टी सेट्स कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी रिजल्टेंट एसोसिएटिव में होता क्या है, तो एसोसिएटिव में क्या होता है, ए यूनियन बी अगर है और ये यूनियन सी कर रहा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट आंसर आपका क्या आता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। शायद मेरे को लगता है ये हो गई थी अपनी प्रॉपर्टी, बराबर है। तो एसोसिएटिव में होता क्या है, तो एसोसिएटिव में सिर्फ ब्रैकेट चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ए यूनियन बी, और एक ध्यान रखने वाली बात कि एसोसिएटिव तभी लगती है जब नहीं क्या दोनों के इसमें सेम ऑपरेशन है, यहाँ पे बी यूनियन है, यहाँ पे बी यूनियन है। तो ए यूनियन बी निकालो और जो रिजल्टेंट आंसर आता है वो सी के साथ यूनियन लो, उससे अच्छा है कि बी यूनियन सी लो, ठीक है, और वो फाइनल आंसर ए के साथ यूनियन लो। यानी कोई भी साइड आप करते हो तो रिजल्टेंट आंसर इज सेम, ठीक है। तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, तो इस तरीके से आपको इसको निकालना है, ठीक है। ये यूनियन के लिए हो गया। सेम थिंग इज रिपीटेड फॉर इंटरसेक्शन, बराबर है ना। ये वही वाला पार्ट मैंने इंटरसेक्शन के लिए किया, तो ए बाहर निकल जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए वही लगता है, ठीक है। और फिर थर्ड किसके लिए लगता था, सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, बराबर है ना। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी एंड रिजल्टेंट आंसर इज सिमेट्रिक डिफरेंस में सी लेते थे, तो यहाँ पे ए बाहर निकलता था, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ क्या, तो बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी, इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे कुछ अपना बनता था। तो ये अपन 3 देखे थे, तो यानी 3 ये काय पे, तो ये एक यूनियन पे, एक इंटरसेक्शन पे एंड थर्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। ये तीनों पे नहीं क्या एसोसिएटिविटी ऑलवेज सेटिस्फाइज होती है, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपन ने ये एसोसिएटिव लॉज है। एसोसिएटिव लॉज ऑलवेज होल्ड फॉर ऑल ओवर union, intersection and symmetric difference. Also it is hold for addition multiplication, ठीक है। एडिशन मल्टीप्लीकेशन भी अगर आपके आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो ना, 1 + 2 + 3, ठीक है, इसको आप आंसर निकालो तो रिजल्टेंट आंसर 6 आएगा। और इसको भी मैंने ऐसे लिखा 2 + 3, तो रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा, चेंज होगा क्या, वही आएंगे ना 6, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन को भी सेटिस्फाइज करता है, और फिर आप एडिशन को भी सेटिस्फाइज करता है, और मल्टीप्लिकेशन को भी करता है। मैं वैसे भी लिखूँ 1 × 2 और × 3, तो भी रिजल्टेंट आंसर 6 ही आएगा, या फिर 1 × 2 × 3 लिखो तो भी रिजल्टेंट आंसर 6 ही आता है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए हो गया, ये एडिशन के लिए हो गया। तो यही एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। तो ये यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। चलो उसके बाद नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ होने के बाद नेक्स्ट आता अपना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
ठीक है ना। 5th नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में क्या करना है वो देखिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में फिर से अपने को नाम देखो, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। कोई कंबाइन होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। फिर से अपने को नहीं क्या 3 सेट्स लगेंगे, तो ABC में 3 सेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लीकेबल है देख लीजिए, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं यूज कर रहा हूँ, तो A, ठीक है, यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये ऐसे कुछ आपको दिया है, ठीक है। देखिए क्या है, B इंटरसेक्शन C है यहाँ पे, ठीक है ना, दिख रहा है, ओके। और उसके साथ यूनियन है A का, ठीक है। यहाँ पे एक अलग से बात है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तभी लगता है जब आपके नहीं क्या ऑपरेशन अपोजिट होते हैं। तो एक तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन चाहिए, या फिर इंटरसेक्शन है तो यूनियन चाहिए, ये क्रॉस होना चाहिए। एसोसिएटिव में नहीं, एसोसिएटिव में देख लो आप सेम सेम है, हर एक जगह पे सेम ऑपरेशन चाहिए आपको, ठीक है। एसोसिएटिव के लिए, डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए क्रॉस चाहिए, तो ही नहीं क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका यूजेबल या फिर अप्लीकेबल हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, ठीक। तो इसको यूज कर से करना है तो जस्ट एज ए मल्टीप्लीकेशन के तरीके से, ठीक है। तो आप क्या करो, ये A से B को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, कंसीडर कर लो, और ये एडिशन का साइन है। थोड़ी देर के लिए क्या बोल रहा हूं मैं, देखिए, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है और ये एडिशन का साइन है, ऐसे कंसीडर करके चलो। तो आप क्या लिखोगे, A इंटू B, बराबर है ना। तो इंटू के जगह पे कौन सा साइन है, यूनियन, तो आप लिखोगे A यूनियन B, बराबर है क्या, देखो A इंटू बी था ना, ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन आप रेगुलर जैसे करते हो वैसे ही करना है, लेकिन इंटू के जगह पे यूनियन का साइन लिखना है। तो A यूनियन B हो गया, तो ये ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या साइन देते हैं, प्लस, ये बीच वाला साइन जो होगा वो रखे होंगे ना, प्लस, ठीक है। लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे अपन, ये तो इंटू हो गया था, ठीक है। अभी यहाँ पे प्लस आता, लेकिन प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस के जगह पे कौन है, इंटरसेक्शन ना, तो ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी यही वाला A क्या करेंगे, C को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे कुछ, ठीक है। A इंटू C, ठीक है। A इंटू के जगह पे कौन है, यूनियन C, ऐसे कुछ, ठीक है। फिर से इंटू यहाँ पे आ गया, समझ में आया, ठीक है। ये बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या किया इसने, जो एक ब्रैकेट था और एक अलग से मल्टीपल था, तो उसने क्या किया, उसको 2 ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दिए। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इसको और ये इसको, दोनों में इसमें A कॉमन है, A कॉमन निकाल के आप वापस यही लिख सकते हो, या फिर ये वाली टर्म है तो उसको ऐसे कुछ कर सकते हो। ये बन गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अभी यही डिस्ट्रीब्यूटिव आपका उल्टा भी लगता है, उल्टा यानी ऑपरेशन अगर चेंज होते हैं तो ये यूनियन है, ये बिकम्स इंटरसेक्शन, ठीक है। और जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे यूनियन, ठीक है। वही वाला काम आपको फिर से करना है, ऐसे कुछ, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। करो, क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B बराबर है, नेक्स्ट यूनियन A इंटरसेक्शन C, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होता है कब, तो जब यूनियन और इंटरसेक्शन आते हैं, यानी पेयर में यूनियन आता है तो उसी के साथ नहीं क्या इंटरसेक्शन आने को होना, या फिर इंटरसेक्शन आता है तो उसके साथ यूनियन आने को होना, ठीक है। तो कोई तो 2 आपको साइन मस्ट है, 2 तो चाहिए, लेकिन अपोजिट फॉर्म में अगर आते तो ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो, बिल्कुल ईजी है ना, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है 5th नंबर पे डी मॉर्गन्स लॉ। शायद ये आप डी मॉर्गन्स पढ़े थे, लेकिन ये फॉर्म में नहीं, दूसरे फॉर्म में कहीं पे 9th 10th में वगैरह पढ़े होंगे, बराबर क्या, ठीक है। यहाँ पे भी अपने को 3 सेट्स लगेंगे ABC, ठीक है। तो ABC 3 सेट में कंसिडर करके चलो। डी मॉर्गन से भी काम कैसे करता है देखिए, डी मॉर्गन डिस्ट्रीब्यूटिव के तरीके से ही काम करता है, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो सिर्फ नहीं क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन फॉर्म थोड़ा अलग रखता है। देखिए A जैसे मैं कंसिडरेशन करके चल रहा हूँ, यूनियन B और होल डैश। अभी ये डैश क्या रिप्रेजेंट करता है, डैश क्या, कॉम्प्लीमेंट, कल पढ़े थे ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। एक तो डैश से रिप्रेजेंट होता, नहीं तो पावर पे क्या T लिखा, कॉम्प्लीमेंट का C लिखा जाता था, बराबर है ना। हाँ, तो ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये वाला अगर आता है तो आपको क्या करना है, ये डी मॉर्गन में इसको A कॉम्प्लीमेंट अंदर लिखना है, यानी ये जो डैश है ये अंदर दोनों को भी लगाना है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक रिवर्स होने वाला काम क्या है, ये यूनियन बिकम इंटरसेक्शन, ठीक है, ऐसे कुछ और डैश, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ, तो ये वाला डैश जो है अंदर लगा दिए ए और बी को, ठीक है, और यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन था, ठीक है। क्या ऐसे कुछ बनाना, आप लॉजिक में वो ये पढ़े थे ना, निगेशन करना, ड्यूअल सॉरी निगेशन नहीं, ड्यूअल करना। तो ड्यूअल में देखा होगा ना आपने, कंजंक्शन बिकम डिसजंक्शन, डिसजंक्शन बिकम्स कंजंक्शन, मैथमेटिकल लॉजिक पढ़े होंगे ना आप, ठीक है ना, 12 का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेपर का, ठीक है। क्या तो उसमें वही करते थे ना आप, ये इसको डिसजंक्शन को कंजंक्शन में कन्वर्ट करना, या फिर ऐसे कुछ है तो उसको डिसजंक्शन में कन्वर्ट करना, ये बराबर है ना, ऐसे करते थे ना। बस ड्यूअल बनाते वक्त बस वही करना है ना, ये ड्यूअल ही हो गया ना, यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन, और ये डैश आपको दोनों को लग गए, ठीक है। ये होगा यूनियन के लिए, यही वाला इंटरसेक्शन के लिए बन जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, बराबर है, ठीक है ना, दोनों को डैश डैश लग जाएंगे, ठीक है, और ये इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन, क्लियर ना, ठीक है। फिर थर्ड आता, थर्ड में देख लीजिए क्या है, तो ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, देखिए क्या हो रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी है आपके पास, ठीक है, और बी यूनियन सी आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो सेट ए से, यानी ये डिफरेंस ऑफ सेट है, ठीक है ना। तो डिफरेंस ऑफ सेट है, तो इसको भी वैसे ही करना है डिस्ट्रीब्यूटिव के तरीके से, ए को मल्टीप्लाई कर लो, ए बी से समझ लो, तो ये वाला क्या बनेगा, ए माइनस बी रेगुलरली, बराबर है ना, ए माइनस बी डिस्ट्रीब्यूटिव के तरीके लगाना है, ठीक है। और ये जो यूनियन है ये यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, तो यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन, साइन बीच वाला है ना, ये इंटू वाला वही वाला कंसेप्ट है, इंटू और प्लस, ये तो ये इंटू बी, तो ए माइनस बी एक बार, ठीक है, ये फिर यूनियन जो है बिकम्स इंटरसेक्शन, ठीक है, और फिर से ए इंटू सी, तो इंटू के जगह पे माइनस, तो ये बनेगा आपका ए माइनस सी, क्लियर, ठीक है। वही हुआ, इंटू और प्लस वाला कंसेप्ट पकड़ते जाइए, वो बहुत इजी है और जल्दी से आपको समझ में भी आएंगे, ठीक है। फोर्थ आ जाता फिर ए माइनस बी, ये यूनियन था, अब इसके जगह पे इंटरसेक्शन सी, तो रिजल्टेंट आंसर वही आएगा, ए माइनस बी, बराबर है ना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बिकम्स यूनियन और ए माइनस सी, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये अपना डी मॉर्गन्स लॉ बनता है, ठीक है ना, क्लियर। तो डी मॉर्गन्स बिल्कुल इजी है, कुछ ही ज्यादा कुछ हेडेक वाला काम नहीं है ना, पक्का, ठीक है। तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ बन जाता है, ठीक है, ठीक, ओके। चलो नेक्स्ट, उसके बाद है फिफ्थ नंबर पे, फॉर, ये टाइप तो नहीं है, फॉर एनी टू सेट्स, तो एनी टू सेट्स देखना है ए एंड बी के लिए क्या होता है। तो अभी एनी टू सेट्स ए एंड बी कंसीडर करके चल रहे हैं, और उसके लिए कुछ नहीं किया, रिजल्टेंट आपका वर्क है वो देखते हैं, ठीक है। अभी रिजल्टेंट है क्या, देखिए आप ये पी ऑफ ए वगैरह पढ़े थे, पता है क्या है उसको, क्या बोलते थे अपन पी ऑफ ए को, बताइए, पावर सेट बोलते थे ना, बराबर है क्या, हाँ, तो ये पावर सेट ही है, ठीक है। तभी पावर सेट के कुछ रिलेशन मैं बता रहा हूँ, वो ध्यान से देखिए, ठीक है। उसमें फर्स्ट है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, पी ऑफ ए पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, दोनों का इंटरसेक्शन करा रहे हैं। इंटरसेक्शन यानी क्या होता है पता है आपको, कॉमन पार्ट, तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या होता है, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के फॉर्म में, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव के तरीके हो गया ना, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रहता है उसी तरीके से, बराबर है क्या, देखो बरा, पी ऑफ ए एक बार इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, बराबर है, ऐसे कुछ, यानी आपने क्या इंडिविजुअली ए और बी का पावर सेट निकाल के इंटरसेक्शन लेते हो, उससे अच्छा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन ले लो और उसका पावर सेट बना दो, ठीक है ना। पावर सेट यानी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, बराबर है ना, तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स बन जाता था, ठीक है। ये आपका इंटरसेक्शन में बनता था, ठीक है। अभी पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, ऐसे कुछ, ठीक है। तो यूनियन के फॉर्म में थोड़ा गड़बड़ है, अब यूनियन लिख ला, पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, तो इसका रिजल्टेंट आंसर आपका पी ऑफ, आप बोलोगे कि ए यूनियन बी आएगा, बराबर है ना,
तो ये आपका बराबर है, ठीक है। पी यूनियन बी आता, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता, यहाँ पे आपको दूसरा साइन डालना पड़ता है, ये आपका बन जाता है सबसेट, ठीक है क्या। ये आपका सबसेट बन जाता है, यानी पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी, ये जो आपका आंसर मिल रहा है इज ऑलवेज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये बड़ा सेट होगा, उसमें एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। तो इसके वजह से ये नहीं का सबसेट बन जाता पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी का, ठीक है। तो इंडिविजुअली पी ऑफ ए पी ऑफ बी का यूनियन लोगे, वो नहीं क्या डायरेक्टली इज इक्वल टू हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। इसमें ये जो लाइन है ना, ये इक्वल टू के है, अपना जो एक साइन रहता लेस देन इज इक्वल टू, ये में एक तो लेस रहता, नहीं तो और इक्वल टू रहता, बराबर है ना, ऐसे कुछ रहता ना। हाँ, तो ये दोनों भी वर्क कर रहा है, तो इसमें भी वैसे ये वाली लाइन ने क्या इंडिकेट करती, कभी भी इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, और फिर कभी लेस भी हो सकता है, यानी ये सेट में कम एलिमेंट्स रहेंगे, इसमें ज़्यादा भी रह सकते हैं, ठीक है। श्योर अपन बोल नहीं सकते फिलहाल में इसके वजह से, ठीक है। अभी थर्ड नंबर का है, थर्ड नंबर में अपने को देखना है, ठीक। थर्ड नंबर में क्या है, इफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी, पी ऑफ ए और पी ऑफ बी अगर इक्वल टू है तो दिस इंप्लाइज यानी पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, बराबर है ना, ये सबसेट्स का कलेक्शन रहता है और दोनों भी सेम है। और फिर दोनों भी सेम होंगे तो ऑब्वियसली ए एंड बी सेम होगा, क्योंकि ए के सबसेट वो कर रहा है पावर सेट ए में कलेक्ट, बी के सबसेट कलेक्ट कर रहा है पावर ऑफ बी पावर सेट ऑफ बी में, बराबर है। तो फिर ऑब्वियसली अपन ए इज इक्वल टू बी बोल सकते हैं ना, हाँ होने को ही होना, बराबर है। क्योंकि नहीं क्या, ए का पावर सेट अलग से निकालो, बी का पावर सेट अलग से निकालो, और दोनों अगर इक्वल है पता चला तो ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू बी रहेंगे, कि दोनों सेट सेम होंगे, दोनों सेट अगर सेम है तो ही नहीं क्या वो पावर सेट के फॉर्म में इक्वल रहेंगे, ओके, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सेट ए एंड बी के पावर सेट्स की प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पावर सेट के फॉर्म में थोड़ा तीन ही बात याद रखने वाली है कि इंटरसेक्शन बिकम्स इंटरसेक्शन होता है, लेकिन यूनियन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होता है, और पावर सेट ए और पावर सेट बी है तो इंडिविजुअल सेट्स आर इक्वल, ठीक है ना। ये अपना कुछ बेसिक टर्म्स था, बेसिक प्रॉपर्टीज था, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद चाहिए। किसी को अगर कुछ स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो एक बार मैं स्क्रीन के सामने आप पूरा पार्ट रख लेता, ठीक है ना। तो एक बार आप उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, जो जो काम का है वो आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट है, ठीक है। आपको अगर चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट बना सकते हो, ठीक। तो ये हो गया अपना बेसिक जो भी अपना अपन लॉस या प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है। रिजल्ट्स यानी क्या होता है, तो कुछ अलग से कुछ फॉर्म है, ठीक है ना, वो अपने को थोड़ा याद चाहिए, या फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले बता देता हूँ, बहुत सारे फार्मूलेज है, लेकिन वो उतने कुछ पढ़ेंगे नहीं अपन, उसमें से जो काम के है वही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, ओके। चलिए, उसमें फर्स्ट आता रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है क्या। तो करके रिजल्ट्स ऑन ऑपरेशन ऑफ ए सेट्स, ठीक है ना। तो ऑपरेशन जो पढ़े थे अपन, ऑपरेशन पता है ना आपको, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना, क्या थे फिर डिफरेंस सेट, ठीक है क्या, एडजॉइंट पढ़े थे, ठीक है। इस पे कुछ रिजल्ट्स है इंपॉर्टेंट जो अपने को ध्यान में रखना है। वो कौन कौन से रिजल्ट है, ठीक है, पूरे के पूरे नहीं, बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, आप अपने मन से अपन बना भी सकते हैं कंडीशन टू कंडीशन, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो अपने को पता चाहिए, वो वाले कौन कौन से वो देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें से फर्स्ट नंबर पे जो फार्मूला आता, आप अपन उसमें से दो चार तो आधे तो नियर अबाउट डिस्कस किए पहले, ठीक है। जैसे ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, बराबर है क्या होगा, ए यूनियन बी इज ऑलवेज ग्रेटर होगा, बराबर है, क्योंकि यूनियन है, इसमें ए भी इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है, इसके वजह से ये वाला सेट ग्रेटर होगा, और ये सेट ग्रेटर है तो ऑब्वियसली ये ए उसका सबसेट होगा, बराबर है ना, सिंपली, ठीक है। वही बी के लिए भी लागू है, बी इज द सबसेट ऑफ क्या, तो ए यूनियन बी, ठीक है ना। ये अपन यूनियन के इसमें पढ़े थे, ये यूनियन और इंटरसेक्शन के वक्त भी लेना था, लेकिन अपन बोले तो कुछ लेते नहीं, अभी ले लेते, ठीक है ना। हाँ, तो ये देखिए क्लियर कंसेप्ट है कि यूनियन ये ऑलवेज ग्रेटर सेट रहता है, तो इंडिविजुअल सेट्स आर
सबसेट्स ऑफ दैट सेट, ठीक है ना। हाँ ठीक। अभी इंटरसेक्शन पता है आपको, इंटरसेक्शन यानी क्या होता है, कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट में क्या होता है, ए और बी के कॉमन लेंगे, तो ए में मे भी ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं इंटरसेक्शन से, या फिर बी में भी ज़्यादा एलिमेंट हो सकते हैं इंटरसेक्शन से। क्यों, तो ए में कुछ एलिमेंट्स जो है जो बी में नहीं रहेंगे, या फिर बी में कुछ एलिमेंट्स है वो ए में नहीं रहेंगे, ऐसे हो सकता है ना। तो इसके वजह से नहीं क्या, इंटरसेक्शन वाला उल्टा चलता है। तो इंटरसेक्शन में होता क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ आपका ए बन जाता है, क्लियर। या फिर ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी, ऐसे कुछ। क्लियर हो रहा क्या बोल रहा हूं मैं, तो ठीक है क्या। देखिए यहाँ पे इंडिविजुअली ए इज सबसेट ऑफ यूनियन था, इंडिविजुअली बी इज द सबसेट ऑफ यूनियन था, लेकिन यहाँ पे उल्टा चलता है, इंटरसेक्शन इज द सबसेट ऑफ ए और इंटरसेक्शन इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इंटरसेक्शन में कम कलेक्शन होता है, यूनियन में सबसे ज्यादा कलेक्शन होता है, और ए और बी उसके बीच में आते हैं। एलिमेंट्स के फॉर्म में अगर अपन कंपेयर करेंगे, अगर एलिमेंट्स के फॉर्म में कंपेयर अगर करना है अपने को, तो ए यूनियन बी में, ठीक है ना, सबसे कम नंबर रहेंगे, उससे ज्यादा रहेंगे ए में, ठीक है। अभी ए और बी का तो पता नहीं अपने को क्या रहेगा, तो फिलहाल में, ठीक है ना, अपन बोल नहीं सकते, ए ऑब्लिक बी लिख लेता, ठीक है, इक्वल टू भी रह सकते कभी, ठीक है, और इससे ज्यादा और इक्वल टू काय में रहेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी में। तो ये ऐसा एक रिलेशन चलता, इंटरसेक्शन से ज्यादा होंगे ए में या फिर बी में, ठीक है, दोनों में से जो भी लेना है, ए में होगा तो ए, नहीं तो बी में भी बी, और उससे भी ज्यादा होंगे यूनियन में, ठीक है। और इक्वल अगर सेट है तो फिर ये इक्वल लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिलेशन होता है। तो छोटा सेट कौन सा हो गया, छोटा सेट ये हो गया, और बड़ा सेट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, नंबर के एलिमेंट्स के फॉर्म में, बराबर है। इसलिए नहीं क्या, ये वाला छोटा होने की वजह से सबसेट बन जाता है ए से, ए का, और ये वाला सबसेट बन जाता है बी का, ठीक है ना, आपको जो भी लेना है, ठीक है, क्लियर, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका डिफरेंस सेट, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है क्या, ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए क्या लिखा, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश। अभी आपको इसको डायग्राम से भी, मैं वेन डायग्राम से भी एक्सप्लेन करा के दे सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत नहीं जाने को होना, ठीक है क्या, ठीक है। मैं दूसरा भी लिख लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। और सेकंड है, उल्टा कर लो इसको, बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश, बराबर है ना, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ऐसे कुछ अपने पास आ जाता है, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, और बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। अभी ये थोड़ा अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं ये डायग्राम से बता देता कैसे क्लियर होता है, तो ठीक है। ये ए बी बन गए आपका, ठीक है ना, और ये बन गया आपका ए माइनस बी, और ये बन गया आपका बी माइनस ए, पता है ना, हाँ, ये वाला आपका ए माइनस बी है, और ये वाला पार्ट आपका, ठीक है, थोड़ा जूम करा के ले लेता है, ठीक है, हाँ चलो ओके। तो ये क्लियर हो गया, ए माइनस बी, बी माइनस ए बन गया ना। अभी देखिए ए माइनस बी यानी क्या होता है, ये देखिए पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, अभी ये जो पार्ट है, ये इतना ही पार्ट लेना है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आपका ए माइनस बी है, ठीक है। अभी ये बी है, ये पूरा बी है, ठीक है, और ये बी को छोड़ के जो भी पार्ट रहता है उसको बी कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है, पता है ना। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। तो बी कॉम्प्लीमेंट कौन बन गया, ये बी को भी छोड़ के, ठीक है, बी को छोड़ के सिर्फ, तो ये वाला पूरा बॉक्स में जो एलिमेंट है वो भी आ गया, और ये खुद ए भी आ गया, ठीक है ना, ये ए भी आ गया ना पूरा का पूरा, ठीक है क्या। यहाँ पे अपन बी कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट के बारे में सोचिए, क्योंकि इसमें बी कॉम्प्लीमेंट यूज किया है। तो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, पहले पूरा ये बी को छोड़ के सब कुछ खत्म, ये बी को छोड़ के सब कुछ। तो बी को छोड़ के तो पहले तो ये आ गया, ये वाला कॉमन पार्ट इतना है ना, ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है। और उसके बाद आपका आ गया ये स्क्वायर बॉक्स में जो बचे हुए एलिमेंट्स थे। तो इसलिए नहीं क्या, ए माइनस बी, यानी ये ए माइनस बी का रिजल्टेंट आंसर क्या आता है आपका, ए, ठीक है ना, ए, ये वाला पूरा ए,
और उसमें से क्या किया जाता है, इंटरसेक्शन यानी कॉमन पार्ट होता है, तो बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन सा आता था, पता है ना आपको, बी कॉम्प्लीमेंट में ये ए का पूरा पार्ट, ठीक है, तो ये बी को छोड़ के ए का पूरा पार्ट, ठीक है, और उसके बचा हुआ फिर ये बी का तो पार्ट आएगा ही नहीं कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, और ये बचा हुआ पार्ट ये वाला, तो ये ए रिप्रेजेंट कर रहा, और ये बाहर का जो पार्ट है एक्सेस वाला, ये वाला जो बॉक्सेस में, ये बी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाता है। क्लियर, ठीक है। उसी तरीके से ये वो वापस भी बी माइनस ए इज इक्वल टू बी बन जाता है, तो बी इंटरसेक्शन ए डैश। तो आपको क्या करना है, जब भी बी माइनस ए है तो बी को जैसे कि वैसे लिखना है, ठीक है, और डैश लेना है किसका, ए का, यानी कॉम्प्लीमेंट लेना है उसका। इंटरसेक्शन लेने के बजाय, इंटरसेक्शन क्यों लिया जाता है, तो कॉमन पार्ट आता है इसके वजह से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा याद करें तो अच्छी है, ठीक है, या फिर कंसेप्ट अगर क्लियर हुआ होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे में, ठीक है। तो फिर उसके बाद है नेक्स्ट थर्ड नंबर पे ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ठीक है ना, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आएगा वो देखिए, ए माइनस बी ये वाला पार्ट फिर से, ठीक है, और उसमें इंटरसेक्शन बी है, तो ये ए माइनस बी इतना ही पार्ट होता है, ध्यान से देखो, और उसमें बी का इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये ए माइनस बी में बी आता क्या, नहीं ना, बी तो अपन पहले से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बी पहले ही अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें आएगा ही नहीं, बराबर है ना, फिर आएगा ही नहीं तो दोनों में कॉमन पार्ट होगा ही नहीं, बराबर है ना, क्योंकि बी इधर है, ये वाले या ये लाइन के इधर में है, ये वाले ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ना मैं, इन इस लाइन के इधर में बी है, और यहाँ पे ये ए माइनस बी है, तो ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं, दोनों में कॉमन कुछ नहीं, तो रिजल्टेंट आंसर इज एम्प्टी, एम्प्टी यानी 5, ठीक है। इस तरीके से फोर्थ है ए माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू, ए माइनस बी वही वाला पार्ट, ए माइनस बी ये आ गया, यूनियन बी, ये यूनियन बी अभी ये पूरा आ गया, ये ए माइनस बी भी ले लो बोलते ये वाला पार्ट, और ये पूरा बी भी ले, यानी दोनों सेट हो गए, ए बी दोनों सेट आ गए ना, ए बी आ गया, बी भी आ गया, कॉमन पार्ट भी आ गया, और तीनों के लिए अपन क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी, बराबर है ना, तीनों सेट के लिए अपन बोलते हैं ए यूनियन बी, बराबर है। तो ये आपका बन जाता है ए यूनियन बी, ठीक है। ए माइनस बी ये अलग से अलग पार्ट था, बी अलग से पार्ट था, और ये दोनों का अपन क्या किया, कंबाइन किया, दोनों को मर्ज किया समझ लो, तो मर्ज करके पूरा ये कंप्लीट ए बी बनता था, और ए बी बिकम्स ए यूनियन बी, ठीक है ना, ठीक। नेक्स्ट वाला फिफ्थ है अपना, ए इज सबसेट ऑफ बी। अगर समझ लो कि ए इज द सबसेट ऑफ बी है, दिस इंप्लाइज क्या हो सकता है, तो बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे कुछ, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, देन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। उल्टा हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये उल्टा हो रहा है, ठीक है। अभी उल्टा क्यों होता है, देखिए जितना बड़ा सेट उतना उसका कॉम्प्लीमेंट छोटा, ठीक है ना। जैसे a इज इक्वल टू समझ लो आपके एलिमेंट से 1 2 3, ठीक है, और b इज इक्वल टू एलिमेंट से समझ लो 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ, ठीक है ना, ऐसे कुछ, और यूनिवर्सल सेट है समझ लो 1 2 3 4 5 6 वाला, मैं ज्यादा नहीं लेता, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है समझ लो। तो अभी ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 2 3 को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स 1 2 3 छोड़ दो, आएगा कौन 4 5 6, बराबर है। और अभी बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 2 3 4 5 छोड़ के, यानी एक बचा कौन, सिर्फ सिंगल 6, ठीक है। अभी देखिए एक को 3 ही एलिमेंट थे तो 3 एलिमेंट आ गए, ऐसे कोई जरूर नहीं 3 है तो 3 आते, लेकिन अपन ये जहाँ पे 6 लिए तो इसलिए 3 3 बढ़ गए, ठीक है। तो 3 थे तो 3 यहाँ पे आ गए, ठीक है, यानी जितना सेट था उतना यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी देखो, बी बड़ा था लेकिन छोटा आ गया, तो एक्चुअली क्या होता है, ओरिजिनल सेट अगर बड़ा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट छोटा आता है, और कॉम्प्लीमेंट अगर छोटा है तो सेट बड़ा आता है, या फिर उल्टा, ठीक है ना, सेट अगर छोटा है तो कॉम्प्लीमेंट बड़ा, यानी नंबर के फॉर्म में, और कॉम्प्लीमेंट अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली सेट छोटा, ठीक है। यहाँ पे आपका बड़ा सेट कौन सा था, बी था, इसलिए उसका यहाँ पे छोटा सेट आ गया।
ये देखो यहाँ पे सबसेट ए है, यानी छोटा सेट ए है, तो इसलिए ये यहाँ पे बढ़ गया क्योंकि इधर वाला सेट अपना बड़ा रहता है। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए इज द सबसेट ऑफ बी, दिस इंप्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। या फिर ये रिवर्स भी चलता है, बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, देन ये ऐसे भी उल्टा है। तो ये डबल हेडेड एरो लगा दिया मैंने। डबल हेडेड एरो यानी लेफ्ट टू राइट भी होता है और राइट टू लेफ्ट भी होता है, राइट। चलिए बढ़ते आगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है 6 नंबर पे, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी डैश माइनस ए डैश। देखिए ए माइनस बी इज इक्वल टू डिफरेंस सेट है ये, ए माइनस बी इज इक्वल टू लिखा जाता है बी डैश माइनस ए डैश, उल्टा किया जाता है बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको कुछ जो फॉर्म है आपको याद करने हैं या समझने हैं, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद है आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए यूनियन बी और ए यूनियन बी डैश, ये दोनों का यूनियन ले रहे हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आप यूनियन ले रहे हो, बी यूनियन बी डैश है, बी और बी डैश में कुछ कॉमन रहता ही नहीं, क्योंकि बी का अपोजिट बी डैश बनता है, यानी बी में जो एलिमेंट है वो बी डैश में नहीं रहते और बी डैश में है वो बी में नहीं रहते। तो ये दोनों में यूनियन जब लेंगे, इनका यूनियन करा रहे हो, ठीक है, इनका भी यूनियन करा रहे हो, लेकिन दोनों का क्या कर रहे हो, इंटरसेक्शन। तो बी और बी डैश में कॉमन ही नहीं, तो ए में वो आएंगे ही नहीं, तो इसलिए नहीं कि रिजल्टेंट आंसर आपका यही आ जाता है, यानी बी और बी डैश के एलिमेंट्स कैंसिल हो जाते, क्योंकि वो बी के एलिमेंट बी डैश में नहीं और बी डैश के एलिमेंट बी में नहीं, इसके वजह से नहीं किया, दोनों एलिमेंट्स निकल जाते हैं और ओरिजिनल आपका पहला सेट आ जाता है। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी और ए यूनियन बी डैश है और इनका इंटरसेक्शन करा रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट आंसर आपका ऐसे कुछ आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ए यूनियन बी इज इक्वल टू, तो ये बनता आपका ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, जगह नहीं, मैं नीचे में लिखता यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आपका ये यूनियन निकालने का अलग से एक फार्मूला है। ए यूनियन बी अगर निकालने के लिए बोला तो आपको ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ सेट करना है, फिर यूनियन लेना है डिफरेंस ऑफ सेट बी माइनस ए का, ठीक है, और फिर लास्ट में यूनियन करना है ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, ये ज़्यादा यूजेबल कुछ फार्मूला नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखने के लिए थोड़ा कुछ पढ़ाना है तो कर रहे थे। यूनियन निकालना तो इतना कुछ कब झंझट काय को करेंगे अपन, अपना पट से निकल जाता ना। ठीक है, चलिए 9 नंबर है ए माइनस बी। ठीक है ना, ए माइनस बी यानी डिफरेंस सेट है और उससे आप ए सब्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो रिजल्टेंट आंसर क्या आएगा, देखिए थोड़ा डायग्राम पे आता है, ए माइनस बी ये वाला है और आप क्या कर रहे हो, ए से सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, ए यानी ये कंप्लीट वाला डायग्राम, ये वाला पूरा सेट। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डायग्राम निकाल लेता हूँ, ये पूरा ए है। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, ये आपका ए माइनस बी है ना, ये वाला ए माइनस बी है, तो आप ए से ए माइनस बी हटा रहे हो, तो बचा हुआ पार्ट ये वाला है। क्लियर, बचा हुआ पार्ट ये वाला है जो ये यहाँ पे आता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बराबर है ना, उसको आप बोलते हो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए माइनस बी बिकम्स ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर ना, तो ये वेन डायग्राम को यूज करते जाओ, वेन डायग्राम को अगर आपने बराबर यूज किया तो कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाता है। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू, ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। अगर किसी ने बोला होता है तो क्या होता है वो देखना है। ए माइनस बी अपन प्रॉपर्टी में देखे थे ये डिफरेंस सेट में कि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, लेकिन ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए अगर इनकेस होता है तो क्या इफेक्ट होता है वो देखना है। दिस इम्प्लाइज अ, डबल इम्प्लीकेशन है, तो ए इज इक्वल टू बी, वो तो ऑब्वियसली होगा ही। ठीक है ना, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का अगर डिफरेंस सेम आता है तो ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगेन एक कंडीशन है अपने पास लास्ट वाली, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अगर होता है। ठीक है ना, ऐसे भी कुछ हो सकता है कि ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सेम, कंबाइन भी सेम, ज्वाइनिंग भी सेम। तो ये कब होता है, तभी होता है जब ए और बी सेम रहते तब। ठीक है ना, हाँ, तो ये बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हो गए। फिर से आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह निकालना है आप निकाल सकते हो। ठीक है, ठीक, तो ऐसे कुछ ये बेसिक पार्ट है। तो ये हो गया ऑपरेशन यानी वही वाला अपना इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, बराबर है ना। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है। तो ये वाला बेसिक रूल्स थे जो आपने अभी पढ़े, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका सम रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर, ठीक है ना, वो भी बहुत काम का है, उसके भी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर्स के कुछ फॉर्म देखने हैं, नंबर्स देखने हैं, वो अपने को एक बार लास्ट वाला प्रॉपर्टी देखना है, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर अपन स्टार्ट कर देते हैं, ओके, ठीक। रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर्स, रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर। अभी कार्डिनल नंबर यानी क्या होता है, व्हाट इज कार्डिनल नंबर, आपको पढ़ाया था कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर, हाँ बराबर है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, बराबर है ना। कार्डिनल नंबर यानी होते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, और नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को आपको पता है मैंने कैसे डिस्क्राइब किया था, एक तो ऑर्डर ऑफ ए में लिखा था या फिर अपने एन ऑफ ए में लिखा था, बराबर है। ये आपका कार्डिनल नंबर यानी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंसिडर करके चल रहा हूँ ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कंसीडर करके इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि उसको एन ऑफ निकालना है तो काउंटेबल होना चाहिए, एंड यू बी दी क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ठीक है ना। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, 10 ही मिनट बचे अपने पास। यू बी दी यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो इस तरीके का कंडीशन है, एबीसी आर फाइनाइट सेट लिया मैंने और यू बी दी यूनिवर्सल सेट लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को कार्डिनल नंबर के फॉर्म में चलना है, तो अपन बोला था पहले कि मैं एन के फॉर्म में लूंगा, ठीक है ना, मैंने बोला था ना एन के फॉर्म में मैं कंसिडर करके चलूंगा, वो ओ के फॉर्म में नहीं। तो मैं एन के फॉर्म में चल रहा हूँ, देखिए क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है, एन ऑफ, अगर ए यूनियन बी निकालना है आपको, ये क्या निकालता है मालूम है क्या, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी वैल्यू नहीं, सेट नहीं निकालता, उस सेट में कितने एलिमेंट्स है वो बता रहा है ये, ठीक है। तो ये डायरेक्टली, तो आपके पास ए और बी अगर दिया है तो अपन यूनियन निकालेंगे, गिनेंगे और डायरेक्टली बोल देंगे, नहीं तो अदरवाइज अपने पास ये फॉर्म है अगर नंबर के फॉर्म में निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए आता है, इंडिविजुअली एन ऑफ ए, इंडिविजुअली एन ऑफ बी, ठीक है ना, और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कुछ। ये फर्स्ट फार्मूला है, क्या आता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, इंडिविजुअल ए और बी के नंबर्स और माइनस किया जाता है इंटरसेक्शन, ठीक है, यानी कॉमन पार्ट। क्योंकि कॉमन पार्ट क्यों सब्सट्रैक्ट किया जाता है, तो कॉमन पार्ट में अपन एक ही बार लिखते हैं ना एलिमेंट्स, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो सब्सट्रैक्ट कर दो, तो रिजल्टेंट आंसर आपका ए यूनियन बी आ जाता है। क्लियर ना, हाँ ठीक है। सेकंड फार्मूला क्या आता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ठीक है ना। ये कब, तो इफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, ऐसे कुछ। देखो क्या लिखा मैंने, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, सिर्फ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी रहेगा, ए और बी का ही कलेक्शन, लेकिन कब, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी लास्ट वाला जो इंटरसेक्शन है आपका वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी। अगर एम्प्टी हुआ तो जीरो वैल्यू आएंगे, यानी जीरो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है उसमें, ठीक है, एक भी एलिमेंट नहीं, इसके वजह से वो निकल जाता है जीरो, और जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, तो इसलिए एन ऑफ ए और एन ऑफ बी का ही कलेक्शन आपका यूनियन में बन जाता है, ठीक है ना, क्लियर, ठीक है। थर्ड नंबर पे आती प्रॉपर्टी ये वाला, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ठीक है, यूनियन ही निकालने के बहुत सारे ऑप्शन है, आपको गिवन क्या है उस पर डिपेंड करता है बस, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ चलो, ये ऐसे कुछ लिख रहा हूँ, थोड़ा इसको देख लो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कुछ, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन ही निकालने के अपन देख रहे हैं, 3 फार्मूले हो रहे हैं, ठीक है। ये कब, तो ये जब नॉट इक्वल टू 5 नहीं है यानी एम्प्टी नहीं है तब ये लगाओ, अगर ये वाला एम्प्टी है तब ये लगाओ, और एन ऑफ ए एन ऑफ बी दिया नहीं है और डिफरेंस सेट दिया है समझ लो, ठीक है, तो वहां पे लगता है क्या, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, ठीक है ना, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर क्या, ठीक है, इंटरसेक्शन ऐड करना है आपको और दोनों डिफरेंस सेट को भी ऐड करना है। क्लियर हो गया, क्लियर क्या, हाँ
ठीक है। अभी इसी को नहीं क्या घुमा फिरा के भी लिख सकते हैं। आपको इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो ये दोनों को उधर पलटा दो, या फिर a माइनस बी निकालना है तो ये दोनों को उधर पलटा दो, ठीक है ना। तो वो वाला मैं फॉर्मूले नहीं पढ़ाता वो, क्योंकि वो घुमा फिरा के वही वाला बात होने वाला है, ठीक है ना। तो उसके वजह से अपन कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अपने को जो बेसिक काम में आने वाले हो वही फार्मूले डिस्कस करेंगे, बाकी फार्मूले डिस्कस करके कुछ ही फार्मूला कुछ ही काम नहीं है, ठीक है क्या। ओके, क्लियर। हाँ चलो, उसके बाद अगर आपको कभी एन ऑफ ए माइनस बी निकालने के लिए कुछ क्वेश्चन आया, आते हैं एन ऑफ ए माइनस बी निकालो, नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन डिफरेंस से, ठीक है। तो उसको आप निकाल सकते हैं एन ऑफ ए, यानी ए से आप क्या करना है, कॉमन एलिमेंट हटाना है। कॉमन एलिमेंट यानी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कुछ, ठीक है ना। एन ऑफ ए माइनस बी निकालना है तो ए के एलिमेंट पता है और इंटरसेक्शन की पता है, तो ये दोनों का डिफरेंस ले लो। या फिर एन ऑफ आपको वही वाला ए माइनस बी निकालना है तो दूसरा भी फार्मूला है, एन ऑफ ए यूनियन बी लिख लो, ठीक है ना, और माइनस एन ऑफ बी कर दो। क्या कर लो, यूनियन, पूरा यूनियन यानी कंबाइन होता है ना पूरा, दोनों भी सेट, उससे बी के एलिमेंट हटा दो, ठीक है। बी के एलिमेंट हटाने के बाद ए माइनस बी बचेगा, छोटा सा पार्ट, बराबर है, ठीक है। ये ऐसे कुछ फोर्थ नंबर पे बन जाता है, ठीक है। फिफ्थ पे आते हैं, ठीक है ना। फिफ्थ में क्या आता है, एन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू, ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए हो जाता है ना। एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए बन जाता है। आपको पहले पता था कि एन ऑफ ए डैश और एन ऑफ ए इज इक्वल टू यूनियन होता है, तो ये देखिए ये ए इधर लेके जाइए प्लस होगा, तो ए और ए डैश ये दोनों मिलके यूनियन बनते हैं, बताया था ना आपको, याद होगा, ठीक है क्या। कॉम्प्लीमेंट एंड ओरिजिनल सेट दोनों को मिला के कभी भी यूनियन बनता है, ध्यान में रखो, ठीक है। इसलिए इस तरीके का फॉर्मूला बन जाता है, क्लियर किया, ठीक। फिफ्थ वाला हो गया, ये वाला सिक्स, इसके थोड़े ज्यादा फार्मूलेज है, ठीक है। आपको इसको याद भी करना है। एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, देखिए क्या है, तो डैश यानी दोनों के कॉम्प्लीमेंट का आपको क्या लिखना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो एक तो एन ऑफ ये आपका ए यूनियन बी का होल डैश आएगा, ये आपने कौन से इसमें पढ़े थे, डी मॉर्गन में पढ़ा था ना। ये होल डैश बिकम्स क्या, इंडिविजुअल डैश, और यूनियन बिकम इंटरसेक्शन, ठीक है ना। ये डी मॉर्गन से का ही है, सिर्फ एन लगा है उसके आगे में, ठीक है। या फिर उसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीके का, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है क्या। तो क्या किया, यूनिवर्सल सेट से यूनियन हटा दिया, यूनिवर्सल से यूनियन हटा दिया, ठीक है। तो रिजल्टेंट आंसर आपका आ जाएगा ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन, ठीक है ना। हाँ ठीक, यही वाला फॉर्मूला मैं लगाता हूँ काय में, ए डैश यूनियन बी डैश में, वो इंटरसेक्शन हो गया था, ये यूनियन, वही वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन उसी हिसाब से लगेगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं है, ठीक है। तो डी मॉर्गन तो वही लगा दिया ना अपन ने, वही हो गया, यूनियन बिकम्स इंटरसेक्शन, डैश बाहर आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे भी वैसे एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, उल्टा सब चल रहा है, क्लियर, ठीक है। यूनियन था तो इंटरसेक्शन, ऐसे कुछ, ठीक है। उसके बाद नंबर 8, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बराबर है ना, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश चाहिए, ये बी डैश और ए का इंटरसेक्शन लेना है उनको, ठीक है। तो एन ऑफ ए को लिखो और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करो, ठीक है। मैं ये पहले ही बोला आपको, ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद करना है, ठीक है ना। आप अगर याद करते हो तो ही इसको कुछ इफेक्टिवली हो सकता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसको थोड़ा अच्छे से याद करते जाओ, ठीक है क्या। चलिए, फिर उसके बाद ये 9 नंबर आ गया, ये 9 नंबर एन ऑफ ए डेल्टा बी अगर निकालना है आपको, डेल्टा यानी सिमेट्रिक डिफरेंस, तो एन ऑफ ए निकालो प्लस एन ऑफ बी करो, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दो, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना। तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी लिखो और 2 टाइम्स ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को डबल कर दो और ए बी से हटा दो, तो आपका ए डेल्टा बी आ जाएगा, ठीक है। 9, अभी लास्ट वाला 10 वाला फार्मूला रह गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, काम भी आ सकता है ना, थोड़ा लंबा भी है। ए
यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे कुछ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर तीनों का यूनियन निकालने के लिए बोला तो क्या करना, तो इंडिविजुअली तीनों को लिख लेना, एन ऑफ ए एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, लिख लिया, ठीक है ना। तीनों को इंडिविजुअल लिख लिया। अभी क्या करना है, तीनों का इंटरसेक्शन सब्सट्रैक्ट करना है। तो दो दो को लेके पहले मैं ए बी ले लूंगा, ठीक है। ए बी का इंटरसेक्शन सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। क्या क्लियर, क्या कर रहा हूं तो समझ रहा है ना, ठीक है। ठीक, ए बी का हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ए बी हो गया, फिर अभी बी सी का करता हूँ सब्सट्रैक्ट, ठीक है। और फिर अभी करता हूँ लास्ट में ए सी या सी ए का, जो भी करना आप कर सकते हैं। कम्यूटेटिव होने की वजह से आप कैसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया, ए सी, तीनों के इंटरसेक्शन सब्सट्रैक्ट, ठीक है। और फिर ऐड कौन होता है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल आपका बन गया फार्मूला, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए, ठीक है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ठीक है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में प्लस एन ऑफ ए बी सी का तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ऐसे कुछ अपना ये फार्मूले बनते हैं, ठीक है। आपको फिर से स्क्रीनशॉट के लिए मैं इसको रेडी करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, इट इज रेडी फॉर स्क्रीनशॉट। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपके बेसिक फॉर्मूलेज बन गए, ठीक है। तो ये वाला ऑलर था सेट का अपना मटेरियल, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, अभी अपना सेट अपना परफेक्ट है। अभी आप इसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। कल मैं पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज करूंगा, जो भी डाउट है मेरे को वहीं पे आप पूछो, कुछ होगा उसमें इंपॉर्टेंस तो, या फिर ग्रुप पे आप मैसेज, आप तो मैसेज बिल्कुल नहीं डाल रहे हो, और कोई असाइनमेंट कर रहा नहीं कर रहा वो पता नहीं, ठीक है ना। आज आपको स्ट्रिक्टली वो असाइनमेंट करना है जो मैंने कल डाला था, आज आपको शाम तक करना है, शाम को फॉलोअप लिए जाएंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करो, और बाकी पार्ट अपन कल इसका रिवीजन देखते हो, और कल से मैं नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, ठीक है। क्या नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपको करना है। रोज नियर अबाउट 15 क्वेश्चंस डालते जाऊंगा, आपको उसको करना है, ठीक है। और उसका आपके बुक्स में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसको भी करो, अच्छे एग्जाम में आए हैं, ठीक है। तो वो भी आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये बेसिक बेसिक बातें थी, शायद आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। डाउट कुछ होगा तो मेरे को बोलो, ठीक है, ग्रुप पे डालो, ठीक है, या फिर कुछ आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी रिवीजन पार्ट और प्रॉब्लम्स अपन कल रिवीजन ही ले लेंगे, और बचा हुआ जो अपना बाकी का पार्ट है प्रॉब्लम्स, वो कल से अपन या फिर परसों से जो भी होता है वहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर कीजिए प्रैक्टिस, कल मिलते हैं, ठीक है। ओके, बाय।